बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप सब तक पहुंच सकें। हर एक की ज़िंदगी में ऐसे हालात आते हैं जब वो तंग आ चुके होते हैं या दुखी महसूस करते हैं। किसी चीज़ में या किसी काम में उनका दिल नहीं लग रहा होता। हर शय से उकताहट महसूस होती है। ऐसा लगता है जैसे कुछ खो गया है, कोई बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। दिल हर वक्त परेशान रहता है। ये आम तौर पर किसी ख़ास वजह से होता है, लेकिन अगर ये एहसासात हफ्तों या महीनों तक चलें या इतने ख़राब हो जाएं कि आपकी ज़िंदगी के हर शोबे को मुतासिर करना शुरू कर दें, तो आपके डिप्रेशन में मुब्तला होने के इम्कानात हैं और आपको किसी की मदद हासिल करने की ज़रूरत है। नाखुश रहना, तवानाई की कमी, दिल का उदास होना ख़ास अलामत है। ये एहसास जाएगा नहीं और दिन के किसी ख़ास वक्त में ज़्यादा हो सकता है। लोगों से मेल मिलाप में दिलचस्पी और दोस्तों से रब्ता खो देते हैं, अपनी खुद एतमादी खो देते हैं, मायूसी का शिकार रहते हैं और ख़ुद तरसी की हालत में रहते हैं। घबराहट और इश्तियाल महसूस करते हैं और थकावट की वजह से या तो बहुत ज़्यादा सोते हैं और या फिर सोते ही नहीं। इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा मसला डिप्रेशन है। किसी मुल्क में भी चले जाएं या किसी तबके में भी चले जाएं, हर जगह ये बीमारी आम है। इसका इलाज किसी के पास नहीं। हाँ, अलबत्ता इस्लाम में इसका इलाज मुमकिन है। इस्लाम कहता है कि मेरे पास इसका हल है। वो तसल्ली देता है कि सब सही हो जाएगा। तुम मेरी बारगाह में आओ और सजदे में जाके मुझसे फरियाद करो, मैं तुम्हारी सुनूंगा। ये आजमाइशें, ये तकलीफ़ अल्लाह की तरफ से बंदे का इम्तिहान होती हैं। जो इस तकलीफ़ पर अल्लाह से नाराज़ होता है या शिकवा करता है तो अल्लाह भी उससे राज़ी नहीं होता। एक सहाबिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ आईं और फरमाया, ए अल्लाह के रसूल, मैं बहुत बीमार हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मुझे मिर्गी के दौरे पड़ते हैं जिससे मेरी हालत बहुत बुरी हो जाती है। मैं होश में नहीं रहती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह पाक से दुआ करें कि मेरी ये बीमारी ख़त्म हो जाए। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ठीक है, मैं अल्लाह पाक से तुम्हारे लिए दुआ करता हूँ कि वो तुम्हें इस बीमारी से निजात दे दे, लेकिन फिर जन्नत की गारंटी नहीं देता, क्योंकि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। जो अल्लाह की दी हुई दुख तकलीफ़ पर राज़ी रहता है और सब्र करता है, उसकी मर्ज़ी को दिल से कबूल करता है, तो अल्लाह उसके सब्र का बदला जन्नत की सूरत में देता है। ये सुनकर वो सहाबिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहने लगी, या रसूल अल्लाह, मुझे ये बीमारी मंजूर है। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत की गारंटी लेते हैं तो मैं इस बीमारी से सब्र कर लूँगी, इसी पर गुजारा कर लूँगी। और कुरान पाक कहता है, जब कोई सब्र करने की ठान लेता है तो अल्लाह पाक भी उसका हाथ थाम लेते हैं। इंसान सिर्फ कोशिश कर सकता है, बाकी हिम्मत और हौसला तो अल्लाह की जानिब से आता है। हम कहते हैं, जब मुश्किल वक्त आया तो कोई भी मेरे साथ नहीं था। शुक्र करें कि कोई भी आपके साथ नहीं था, क्योंकि अल्लाह आपके साथ था। ये जो तन्हाई है ना, यही आशनाई का सफ़र होता है। मुश्किल वक्त में हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह के करीब हों, ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं मांगें, क्योंकि जहाँ इंसान का हौसला ख़त्म होता है, अल्लाह को अपनी उम्मीद नहीं, अपना यकीन बनाना है। उसको सिर्फ दुआ का ज़रिया नहीं, उससे दुआ मांगने वाला बनना है। उसी पर तवक्कल करना है और तुम्हारा अल्लाह ना ही तुम्हें छोड़ता है और ना ही तुमसे बेजार होता है। ये जो हम ज़िंदगी से तंग आ चुके होते हैं, हर वक्त उदासी और मायूसी की हालत में रहते हैं, बेचैनी और घबराहट की कैफियत, इन सब की वजह है अल्लाह से दूरी। क्योंकि नमाज रूह की ग़िज़ा है। जिस तरह इंसान को भूख लगती है और वो ज़िंदा रहने के लिए खाता है, इसी तरह रूह को भी भूख लगती है और रूह की ग़िज़ा नमाज है, जिसके अदा करने से आपकी रूह सुकून में रहती है। कोई डिप्रेशन, कोई एंजाइटी बाकी नहीं रहती। वज़ू हर तकलीफ़, हर परेशानी, हर दुख धो देता है और तुम देखोगे अनकरीब अल्लाह की मदद आते हुए। क्योंकि जहाँ इंसान का हौसला ख़त्म होता है, वहाँ से अल्लाह की रहमतों का नज़ूल होता है। मुश्किल वक्त भी गुज़र जाएगा, थोड़ा हौसला करो, मौज़े भी हो जाते हैं। मुश्किल वक्त में दूसरों के काम आया करें, क्योंकि मुश्किल वक्त सब पर आता है, किसी का सब्र देखने के लिए और किसी का ज़र्ब देखने के लिए। अल्लाह की मोहब्बत इतनी ख़ास है कि अगर इंसान जाए नमाज पर सिर्फ सर झुकाकर खामोश बैठकर बस आंसू बहाए, कुछ ना भी बोले, कुछ ना भी मांगे, तो वो रब कुछ लम्हों बाद ऐसा सुकून देता है जैसे एक बच्चा अपनी माँ की गोद में बिलक बिलक कर रोता है और किसी चीज़ की ज़िद करता है, फिर माँ उसे प्यार से बहलाकर समझा बुझाकर उसका ध्यान रोने से हटा देती है। वैसा ही अल्लाह पाक अपने बंदे के परेशान दिल को ये समझाता है कि मेरे बंदे ना उम्मीद ना हो, मैं हूँ ना, सब ठीक कर दूँगा।
تو بस मुझसे जुड़ा रहे और मुझसे ही मांग। और यकीन करें, जब आप बावजू रहेंगे और उसके आगे सजदा रेज़ होकर दुआ मांगेंगे, अल्लाह को अपना हाल बताएंगे, तो वो आपका हर दुख हम दूर कर देगा। ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करते रहा करें, उसका दरवाज़ा खटखटाते रहा करें। उसके घर देर है पर अंधेर नहीं। दुआएं कितनी ही बेतरतीब क्यों ना हों, लेकिन चीज़ों को अपनी जगह पर वापस ले आती हैं। मैंने देखा है दुआओं से हालात संवरते हुए। मैंने देखा है दुआओं से नामुमकिन को मुमकिन में बदलते हुए। तुम भी देखोगे दुआओं को हकीकत बनते। और जो लोग कहते हैं ना कि सब कुछ मिलना मुमकिन नहीं, वो भी देखेंगे दुआओं से मुअज़्ज़ज़ होते हुए। बस हिम्मत नहीं हारना, मायूस नहीं होना। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लें। अल्लाह से बातें किया करें, उसका कुर्ब हासिल करने की कोशिश करें। यकीन करें, वो आपको कभी भी मायूस नहीं करेगा। किसी इम्तिहान में भी आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। जितने भी सख्त हालात हों, जितनी भी मुश्किल आ जाएं, सब्र करें, अल्लाह पर छोड़ दें। जितनी मुश्किल आजमाइशें होती हैं, सब्र के सिले भी उतने ही खूबसूरत होते हैं। दुआएं ही हैं जिनसे हमारे आने वाले दिन बेहतरीन हो सकते हैं, हमें खुशी और राहत नसीब हो सकती है। अल्लाह हम सब के मामलात में आसानी फरमाए। आमीन।